कहते हैं ना, लेजी पीपल सिट एंड वेट फॉर द इंस्पिरेशन बट रेस्ट ऑफ अस जस्ट गेट अप एंड गो टू द वर्क, जो एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई, हमारे पास ना सारी सामग्री है, सब कुछ टनाटन है, फिर भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लेजीनेस के शिकार हो। जी हाँ दोस्तों, आप ना आलस के शिकार हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने आलस को कैसे ओवरकम करें। बहुत ही सिंपल है, बस 5 तरीके बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में आराम से लेजीनेस को, प्रोक्रेस्टिनेशन को आराम से ओवरकम कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, जब आप अपने आलस को ओवरकम करोगे ना, तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। एक और चीज आपको बता दूं, जब तक आप खुद से नहीं बदलेंगे ना, तब तक मेरे भाई आपको कोई नहीं बदल सकता। तो प्रगाढ़ संकल्प लो कि मुझे बदलना है, मुझे चेंज को एक्वायर करना है, अडॉप्ट करना है, क्योंकि कहते हैं ना, बदलाव ही जीवन है। और आपको ना अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना है, बदलना है, चेंज करना है। पर एक और चीज आपको बता दूं, परिवर्तन ना आपके अंदर प्रबल होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने सुबह 5 बजे उठने का अलार्म सेट किया, तो मेरे भाई आपको 5 बजे ही उठना है। ऐसा नहीं कि आपने अलार्म ऑफ किया और आप फिर सो गए। नहीं मेरे भाई, आपने ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपने अपने जो भी आपने फिक्स किया है उस पर खड़े उतरना है, यानी कि आपको उसे अचीव करना है। जो भी आपने फिक्स किया है उस पर प्रबल होना है, क्योंकि जब आप चेंज के लिए रेडी होंगे ना, तभी आप आलस को मात दे सकते हैं, यानी कि लेजीनेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो पहली चीज, प्लान यूर गोल्स। जी हाँ दोस्तों, प्लान यूर गोल्स। वैसे मैंने गोल सेटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, अगर हम आलस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम बिना किसी काम के खाली बैठे हैं। सो खाली मत बैठो, सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करो, फिर बढ़िया से प्लानिंग करो और उसके बाद अपने काम पर टूट पड़ो। क्योंकि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को, तो मेरे भाई आलस तो होगा ही ना, आप लेजीनेस करोगे ही ना। क्योंकि जब हमारे पास कोई चैलेंज ही नहीं, तो फेलियर का कोई डर ही नहीं और सक्सेस की कोई खुशी ही नहीं। सो अपने गोल्स को ना सेट करो, बस यही एक मात्र तरीका है आपको लेजीनेस से ओवरकम करने का। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, तब तक मेरे भाई हम ऐसे ही खाली बैठेंगे। जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ना, यानी कि आप अपना गोल सेटिंग कर लोगे ना, तब मेरे भाई वही गोल सेटिंग, मतलब आपको वही गोल सेटिंग ना, वही लक्ष्य आपको आराम से मोटिवेट करता रहेगा। वही गोल सेटिंग आपको ना आराम से, मतलब वही गोल, वही लक्ष्य आपको ड्राइव करेगा आगे बढ़ने के लिए। मेरा मतलब वही गोल आपको मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, ड्राइव करेगा कि मेरे भाई आलस को छोड़ और मेहनत कर, काम कर, सक्सेस पा, यानी कि गोल को पाले। क्योंकि कहते हैं ना, जितना आप मेहनत करोगे उतना आप ऊपर उठोगे, उतना आप ग्रो करोगे। इसलिए गोल सेटिंग करना आपके लिए ना, आपकी लाइफ में ना बहुत ही क्रिटिकल रोल, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। दूसरा तरीका, वर्क विद टाइम। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम प्यार से 2 मिनट रूल भी कहते हैं। ये टेक्निक हमें ये बताती है कि अगर आपका काम 2 मिनट में खत्म हो रहा है ना, यानी कंप्लीट हो रहा है ना, तो आप बिना कुछ सोचे, बिना टाइम वेस्ट करे उस काम को ना खत्म कर दो, उस काम को निपटा दो। यहाँ पर ना उस काम को 2 मिनट में खत्म करना ही इम्पोर्टेंट है, वही क्रिटिकल है। 2 मिनट में आपको उस काम को खत्म करना है, यानी कि डिसीजन लेना है। अब आपको लग रहा होगा कि अरे यार ऐसे करने से क्या होगा। मेरे भाई आप इसको ना कंसिस्टेंटली करते रहो, लगातार करते रहो। 5-6 दिन के बाद ना आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, यानी कि फर्क आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। क्योंकि उस समय ना आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि और बड़े बड़े काम क्या है मुझे करने को, और उसे भी आप कंप्लीट करने में लग जाओगे, यानी कि उसे भी आप ना उस काम को आप आराम से निपटाने में लग जाओगे। चलो ये तो हो गया लेवल 1। अब लेवल 2 में आपने ना 20-10 प्रिंसिपल का यूज करना है। ये प्रिंसिपल ना बहुत ही जबरदस्त है, मैं तो भाई इसको प्रैक्टिकली यूज करता हूँ। इस प्रिंसिपल को आप यूज करके 20 मिनट का काम करो और 10 मिनट का फुल रेस्ट लो, और इसी साइकिल को आप लगातार रिपीट करो 5-6 बार। एक दिन में आपको 5-6 बार रिपीट करना है। जी हाँ दोस्तों, 5 to 6 टाइम्स अ डे। पर हाँ, 20% का काम पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे अटेंशन के साथ, उसमें कोई भी कमी मत छोड़ना। यानी कि आपको अपना 100% देना है, आपको अपना बेस्ट देना है। और उसके बाद 10 मिनट का फुल रेस्ट ले लो, फुल रिलैक्स करो। उस 10 मिनट में आप जो करना है करो, आपकी मर्जी। म्यूजिक सुनना है सुनो, कोई वीडियो देखना है रेडियो
बस इसी साइकिल को ना कुछ दिन लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो करो और धीरे धीरे अपने वर्क टाइम को, अपने काम के जो टाइम स्पैन है उसको बढ़ाओ और अपने ब्रेक टाइम को घटाओ, यानी कि अपने लीजर टाइम को घटाओ। ऐसे अगर आप करोगे ना मेरे भाई, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तीसरी चीज, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, अपनी हेल्थ की ना केयर करो। अब आपको ना डाउट आ रहा होगा कि फूड और लेजीनेस का क्या कनेक्शन है। मेरे भाई बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि कहते हैं ना यू बिकम व्हाट यू थिंक, यू आर व्हाट यू ईट, जो एकदम सही है। हम जो फूड लेते हैं ना वो हमें 95% इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप फैट, शुगर, स्पाइसी फूड ज्यादातर लेंगे ना तो आपका माइंड रिलैक्स होगा और आप लेजीनेस के शिकार हो जाएंगे। और अगर आपने बढ़िया न्यूट्रिशन लिया, यानी कि हाई प्रोटीन फूड्स लिए ना, तो आपके बॉडी में एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, आप ना एक्टिव रहेंगे, आप ना डिजीनेस फील नहीं करेंगे, आप आलस फील नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको नींद नहीं आएगी, आप पूरा दिन एक्टिव रहोगे अगर आपने न्यूट्रिशन लिया तो, यानी कि हाई प्रोटीन फूड्स लिए तो। सो आपके फूड का न्यूट्रिशन ही डिसाइड करेगा कि आप लेजी होंगे या फिर एक्टिव होंगे। और हाइपर एक्टिव रहने के लिए आपको ना ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, वाटर को कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना आपको रिहाइड्रेट करती है। और हम सबको पता है कि वाटर के बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं। और अगर बात स्लीप की आती है ना तो मेरे भाई आप बढ़िया से नींद लीजिए। मेरा मतलब मिनिमम 6 से 7 घंटे तो आपको नींद लेना ही चाहिए, क्योंकि नींद का ना कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप बढ़िया नींद लोगे ना तो आप पूरा दिन एक्टिव रहोगे, बिना किसी डिजीनेस के, बिना किसी लेजीनेस के, आप पूरा दिन हाइपर एक्टिव के साथ काम करोगे। इसलिए बढ़िया नींद लो, मिनिमम 6 से 7 घंटे तो आपके नींद में होने चाहिए, नहीं तो आपको डिजीनेस फील होगा, आलस फील होगा, आप पूरे दिन स्ट्रेस में रहोगे। देखिए मेरे भाई, अगर आपका स्लीप पैटर्न सही है ना तो सब कुछ अपने आप ही सेट हो जाएगा। इसलिए बढ़िया नींद लो। मेरा मतलब आपको ना ही ज्यादा नींद लेना है और ना ही कम नींद लेना है, आपको प्रोडक्टिव नींद लेना है। इसलिए सोने से पहले मोबाइल को दूर हटाओ और बढ़िया से साउंड स्लीप लो। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जी हाँ दोस्तों, आपने डेली अपना टू डू लिस्ट बनाओ। आप हर दिन का अपना टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको उस दिन क्या करना है। देखिए मेरे भाई, हमने ना गोल तो सेटिंग कर ली, पर उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, बढ़िया से प्लानिंग करना है। तो बढ़िया से प्लानिंग करो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल, क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में, आपकी गोल की अकम्प्लिशमेंट में, उसकी अचीवमेंट में। सो आप हर दिन टू डू लिस्ट बनाओ और उसे बढ़िया से मेंटेन करो। पर हाँ, इसके लिए ना स्टार्टिंग के सारे काम इजी रखो, ताकि आपको ना आलस फील ना हो, आप पूरे एक्टिव के साथ करो। क्योंकि जब आप छोटे छोटे काम कर लेते हो ना, वो छोटे छोटे काम ही आपको बड़े बड़े सक्सेस दिला देती है। और वो छोटे छोटे काम में जो आपको छोटा इंस्टेंट प्लेजर देता है ना, उसी से मतलब वही आपको मोटिवेट करेगा, ड्राइव करेगा दूसरे काम को करने के लिए। मेरा मतलब स्टार्टिंग में छोटे छोटे टास्क करने से ना, छोटे छोटे काम करने से ना आपको छोटे छोटे सक्सेस मिलेंगे। और वही छोटे छोटे सक्सेस का जो इंस्टेंट प्लेजर होता है ना, वही आपको ड्राइव करेगा, प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा अगले टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एक जरूरी बात, आप जो भी काम करते हैं ना वो आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, वो ना आपको डेवलप करता है। देखिए मेरे भाई, अगर आप अपने आप को ऑप्शन दे रहे हैं ना कि आलस को रहने के लिए, लेजीनेस को अगर आप प्यार से रहने को बोल रहे हैं ना, फिर चाहे आप कुछ भी करो, ये आलस ना आपको नहीं छोड़ेगा, ये आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। लास्ट वन, सेल्फ टॉक। जी हाँ दोस्तों, अपने आप से ना पॉजिटिवली बात करो, अपने आप को एंकरेज करो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को इंस्पायर करो, अपने आप को एक्टिवेट करो कि भाई अगर मैंने ऐसा किया ना तो इतना अच्छा मेरे साथ होगा। ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को पूरी तरह से भर लो। अब अंत में एक ही बात बोलूंगा, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। जी हाँ दोस्तों, स्टॉप वेटिंग फॉर राइट टाइम, करेक्ट टाइम। क्योंकि मेरे भाई यही है ना, यही एक रीजन है जो आपको लेजीनेस से पूरा भर देता है। आप ना परफेक्शन टाइम के लिए वेट करते रहते हो, जो रहने से ना बहुत बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि कहते हैं ना, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। सो अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, टालम टोल मत करो, लेजीनेस फील मत करो, बल्कि पूरे एक्टिव के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम में लग जाओ। मेरा मतलब जैसे आपने अपना टू डू लिस्ट बनाया ना, जिस दिन का टू डू लिस्ट आपने बनाया ना, वैसे ही उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो।
यानी कि कुछ मत सोचो, बस अपने काम को पूरे हार्डवर्क के साथ, पूरे मेहनत के साथ करो, यानी कि पूरे फोकस के साथ करो। कुछ भी नहीं सोचना है, आपने जो सोचना था पहले ही सोच लिया, आपने अपना टू डू लिस्ट बना लिया, अब कुछ नहीं सोचना है, एक के बाद बस अपने काम को निपटाते चलना है। सो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, बल्कि अपनी गोल सेटिंग करो, बढ़िया से प्लानिंग करो, उसके बाद अपने काम पर टूट पड़ो, यानी कि अपने काम में लग जाओ। अब मेरे भाई इन सारे टिप्स को ना आप बढ़िया से फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा।